बिहार की राजनीति में फिर एक बार हलचल मच गई है। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया, जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी कुल संपत्ति, देनदारियां और आपराधिक मामलों का पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ उन्हीं के पास नहीं बल्कि उनकी पत्नी राजश्री के पास भी कुछ कम संपत्ति नहीं है। राजश्री का नाम रेचल आयरिस गोडिन्हो यादव है, जिनके पास करीब 1,88,00,000 की संपत्ति है। राजश्री के पास आईडीबीआई और स्टेट बैंक के खातों में लगभग 8 लाख रुपए, फिक्स्ड डिपॉजिट में 2,38,000 रुपए, जबकि आभूषण में 480 ग्राम सोना जिसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए है और 2 किलो चांदी जिसकी कीमत लगभग 1,07,000 रुपए है। इसके अलावा उनके पास पीपीएफ खाते में 21 लाख रुपए, एचडीएफसी बैंक में 3,08,000 रुपए और फिक्स डिपॉजिट के रूप में 52 लाख रुपए की रकम है। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री शादी से पहले एक एयर होस्टेस की नौकरी करती थी। जानकारी के अनुसार राजश्री ने ग्रेजुएशन किया है। राजश्री मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली हैं और उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। तेजस्वी यादव और राजश्री दोनों बचपन से ही दोस्त थे और इसके बाद दोनों ने परिवार की सहमति से शादी की। दोनों एक दूसरे को स्कूल से ही जानते थे। रेचल उर्फ राजश्री क्रिश्चियन है। तेजस्वी यादव ने दिसंबर 2021 में अपनी बचपन की दोस्त रेचल यानी कि राजश्री से शादी की थी। इसके बाद रेचल ने अपना नाम बदलकर राजश्री रख लिया था। कहा जाता है कि रेचल से शादी करने के लिए तेजस्वी यादव ने कई प्रपोजल को ठुकरा दिया था। दरअसल तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तब उन्हें सोशल मीडिया पर करीब 44,000 शादी के प्रपोजल आए थे। उन्होंने सभी प्रस्तावों को ठुकराते हुए रेचल से शादी की। लेकिन अब बात करते हैं तेजस्वी की। तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में बताया कि उन पर 4,40,50,000 रुपए का एक अनसिक्योर्ड लोन है। यह लोन किसी इंडियन कंपनी से लिया गया है। उन्होंने इस कर्ज को पारदर्शिता के साथ अपने दस्तावेजों में दर्ज किया है। अब आते हैं सबसे चर्चित हिस्से पर, यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ 18 आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से कई मामले बिहार के अलग अलग जिलों में चल रहे हैं। पटना के कोतवाली थाने में 4 केस, सचिवालय थाने में 2 केस, वैशाली महाराष्ट्र और शाहजहांपुर में 1-1 केस। साथ ही सीबीआई, ईडी और दिल्ली की अदालतों में भी कई मामले विचाराधीन हैं। इनमें कुछ मामले ट्रिब्यूनल अपील में हैं तो कुछ सिविल अटैचमेंट के दायरे में आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव के पास अपने नाम से एक भी वाहन नहीं है। उनकी शैक्षणिक योग्यता केवल 9वीं कक्षा तक बताई गई है। संपत्ति का भरना, मुकदमों की लंबी फेहरिस्त और चुनाव से ठीक पहले इस हलफनामे का खुलासा, इन सब ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।